एक दफ़ा का ज़िक्र है कि लंदन सिटी में 3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे रहा करते थे। एक उनकी बहन थी और 2 उनके भाई थे। बहन का नाम था वेंडी और दोनों लड़कों का नाम था माइक और जैक। वो तीनों बच्चे अपने मामा बाबा के साथ बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन उनके मामा बाबा ने फैसला किया कि वो दोनों आज रात को बाहर वॉक पे जा रहे हैं, तो उन्होंने वेंडी को, जो माइक और जैक की बड़ी बहन थी, उससे कहा कि अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखे, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो वेंडी ने कहा, जी अम्मी जान ठीक है, मैं अपने दोनों भाइयों का खूब अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सुनकर दोनों सैर के लिए चल दिए। शाम के वक़्त वेंडी ने अपने भाइयों को खाना खिलाया और उसके बाद उनको उनके बिस्तर पर लिटा दिया ताकि वो सो जाएं, और उसके बाद वेंडी अपना बिस्तर सेट करने लगी ताकि वो भी सोने की तैयारी करे। इसी दौरान उसको किसी के रोने की आवाज़ आई। वेंडी ने थोड़ा गौर किया तो उसको पता चला कि ये आवाज़ तो बाहर खिड़की की तरफ से आ रही है। वो खिड़की की तरफ गई तो उसने बाहर झांक कर देखा तो उसे एक छोटा सा लड़का नज़र आया जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर हवा में उड़ रहा था, और उसके साथ एक छोटी सी परी भी थी। लड़की ने उस लड़की को आवाज़ देकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या मसला है, इधर आओ मेरे पास। तो वो लड़का उड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास आया और अंदर आ गया। फिर वेंडी ने उससे पूछा, बताओ क्या मसला है, तुम क्यों रो रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम पीटर है और ये छोटी परी टिंगल बेल है। मेरा साया मुझसे जुदा हो गया है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ नहीं आता, मैं कहीं होता हूँ और वो कहीं होता है, मेरी मदद करो, मेरे साए को मेरे साथ जोड़ दो। तो वेंडी ने कहा, इसमें मुश्किल कौन सी बात है, चलो मैं तुम्हारे साए को अभी तुम्हारे साथ सिलाई कर देती हूँ। वेंडी ने पीटर के साए को पकड़ा और वेंडी के शूज़ के साथ उसको सुई और धागे के साथ सिलाई कर दिया। अब पीटर बहुत खुश हुआ क्योंकि पीटर जहाँ जहाँ उड़ता वहीं वहीं उसका साया उसके साथ उड़ता। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया। तो वेंडी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो पीटर ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहता, मेरा एक और इलाका है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, उसका नाम है नेवरलैंड। तो वेंडी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने कहा, नेवरलैंड, ये कैसा इलाका है, मुझे भी कभी ले चलो। तो पीटर पैन तैयार हो गया। उसने कहा, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। तो वेंडी ने कहा, मैं अपने दोनों भाइयों को भी उठा लूँ। तो उसने माइकल और जैक को उठाया। फिर उसने पीटर से पूछा, हम तुम्हारी तरह कैसे उड़ेंगे। लेकिन पीटर ने कहा, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, वो मेरा काम है। टिंगल बेल ने उनके ऊपर मैजिक किया और वो तीनों उड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए नेवरलैंड की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बहुत से सितारे और बहुत प्यारा खूबसूरत खुला आसमान देखा। वो सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद पीटर पैन ने कहा, वो देखो, वो मेरा इलाका है नेवरलैंड। वो सब लोग नेवरलैंड पर उन्होंने लैंड किया। उन्होंने देखा कि नेवरलैंड एक बहुत प्यारा इलाका है, हर तरफ सब्ज़ा, और वहाँ पर कुछ जंगली बच्चे भी थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, और वहाँ पर हर किस्म के लोग थे। वहाँ पर उनको उस कैप्टन का नाम था कैप्टन हुक। वेंडी ने पीटर से पूछा, इसका नाम कैप्टन हुक क्यों है। तो पीटर ने उसको बताया, ये एक बहुत बुरा कैप्टन है, ये हम बच्चों को बहुत तंग करता है। एक बार ये अपने समंदरी जहाज़ में कहीं जा रहा था तो इसके समंदरी जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया और वो पानी में डूब गया, जिसकी वजह से ये भी पानी में डूब गया, और पानी में मौजूद एक मगरमच्छ ने इसका हाथ काट लिया, और तब से इसने अपने हाथ की जगह पर एक हुक लगा लिया है, इसलिए इसका नाम कैप्टन हुक है, और ये अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद पीटर वेंडी और उसके दोनों भाइयों को एक बड़े से दरख्त के पास लेके गया। उस दरख्त में एक दरवाज़ा बना हुआ था। देखने में तो वो दरख्त बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन जब वो लोग दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो वो दरख्त अंदर से इतना बड़ा था जिस तरह के पूरा कोई मैदान हो। वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे। माइकल, वेंडी और जैक उन सब के साथ मिलकर खेलने लगे। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। फिर वेंडी को और माइकल और जैक को अपने अम्मी अब्बू याद आने लगे, तो उसने पीटर से कहा, पीटर अब हमें घर जाना चाहिए, हमें अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। तो पीटर ने कहा, तुम लोग इधर ही रह जाओ,
बहुत मज़े करोगे, मेरा भी तुम्हारे साथ दिल लग गया है, हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे। तो वेंडी ने कहा नहीं, ये ठीक बात नहीं, हमारे माँ बाप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें जाना ही होगा। और उसने कहा पीटर इसके साथ साथ इन सब बच्चों को भी मेरे साथ भेज दो, इनके माँ बाप भी ज़रूर इनके खो जाने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो पीटर ने उनकी बात मान ली। अगले दिन सब ने तैयारी की और तैयारी करके नेवरलैंड से उड़कर अपनी दुनिया में जाने की तैयारी करने लगे। जब वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे तो उनके सामने कैप्टन हुक अपने पूरे ग्रुप के साथ आ गया और उनका रास्ता रोक लिया और कहा मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम लोग इधर ही रहो और ये सब बच्चे मेरे जहाज़ पर मेरे ग़ुलाम बनकर रहेंगे। कैप्टन हुक ने वेंडी को, बाकी सब बच्चों को और उसके दोनों भाइयों को पकड़कर रस्सियों से जहाज़ पर बांध दिया। वो लोग ऊंची ऊंची चिल्लाने लगे और मदद के लिए पीटर को पुकारने लगे। पीटर ने उनकी आवाज़ें सुन ली और वो उठते हुए वहाँ पर पहुँचा। उसने देखा कि उसके साथी मुश्किल में हैं, तो उसने कैप्टन हुक से कहा तुम इनको क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है ना, तुम मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं करते। तो कैप्टन हुक ने कहा आ जाओ, मैं तुमसे भी मुकाबला करता हूँ। तो पीटर उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही कैप्टन हुक आगे बढ़कर उस पर हमला करने लगा तो पीटर जल्दी से साइड हो गया, जिसकी वजह से कैप्टन हुक नीचे समंदर में गिर गया। नीचे समंदर में एक मगरमच्छ पहले से ही उसके इंतज़ार में था और उसने उस पर हमला कर दिया और उसको और बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। इतनी देर में पीटर के कुछ साथी अपनी छोटी छोटी कश्तियाँ लेकर आए और उनमें जहाज़ पर से वेंडी उसके दोनों भाइयों और उसके साथियों को उतारकर कश्ती में सवार किया और वापस नेवरलैंड पर ले गए। और फिर पीटर उन सबको अपने साथ उड़ाकर वर्ल्ड यानी कि हमारी दुनिया में ले आया। वेंडी के माँ बाप उसके बहन भाइयों को उन सबको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया ये जो बाकी बच्चे हैं वो इनको भी अडॉप्ट कर लेंगे और इनकी भी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। उन्होंने पीटर से भी कहा कि तुम भी हमारे बेटे बन सकते हो, लेकिन पीटर ने कहा मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं नेवरलैंड में ही रहूँगा और मैं कभी कभी यहाँ पर वेंडी, माइकल और जैक से Wow!